एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के मामले में बहस नामुकम्मिल रही और बहस को मुकम्मिल करना अभी बाकी है। 18 दिसंबर 2025 को इस मामले में दोबारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट सुनवाई करेगी और अगर 18 दिसंबर 2025 को मामले में बहस मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद बारी आएगी फैसले की। आज लगभग 2 घंटा महराज मलिक के मामले में बहस चली। 18 एफआईआर्स जो महराज मलिक के ऊपर दर्ज की गई हैं, एक एक एफआईआर पर महराज मलिक के वकील सीनियर एडवोकेट राहुल पंत ने तफसीली तौर पर कोर्ट को बताया कि क्या क्या कमियां, क्या क्या कमजोरियां इन एफआईआर्स में हैं। ये तमाम तफसीलात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वकील सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और उसके अलावा सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट के सामने 3 दरखास्तें पेश की गई। एक दरखास्त ये पेश की गई कि हम कोर्ट के सामने एक पेन ड्राइव रखना चाहते हैं, जिस पेन ड्राइव के जरिए हम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि महराज मलिक किस तरीके से आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में खड़े हुए थे। दूसरी गुजारिश उन्होंने कोर्ट के सामने दूसरी एप्लीकेशन में ये की कि जहां तक डिप्टी कमिश्नर डोडा का ताल्लुक है, उन्हें हरविंदर सिंह का ताल्लुक है, उन्हें इस केस में चूंकि उनका नाम लेकर उनको पार्टी बनाया गया है, उनको इस केस से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के तौर पर जो उनको लगा कि वहां कानून को सलामत रखने के लिए और अमन और अमान को कायम रखने के लिए जो उन्हें ठीक लगा वो करने के लिए उन्होंने महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। उन्हें जाती तौर पर महराज मलिक के साथ कोई दुश्मनी या कोई अदावत नहीं है, जिसके चलते कोर्ट के सामने गुजारिश की गई है कि हरविंदर सिंह को जिन्हें पार्टी बनाया गया है इस केस में, एप्लीकेशन ये है कि उनका नाम इस केस से बाहर निकाल दिया जाए। और तीसरी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने ये रखी गई है कि हम कोर्ट के सामने और कुछ दलाइल पेश करना चाहते हैं, जिनके जरिए हम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि महराज मलिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये 3 गुजारिशात कोर्ट के सामने हैं। इस पर भी कोर्ट ने फैसला देना है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर की सरकार महराज मलिक के मामले में गंभीर है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने महराज मलिक के मामले में तैयारी पूरी कर रखी है। इसी के चलते सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को उन्होंने हुकूमत का वकील बनाकर कोर्ट के सामने पेश किया है। आज के दिन की जो सुनवाई हुई है, इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट राहुल पंत ने तमाम दलाइल दिए। जितनी भी एफआईआर्स थी उन पर मुकम्मल तौर पर जो उनकी राय है और जो कानून है वो कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट में हाजिर थे एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की तरफ से रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान, जो अब एमएलए भी हैं, वो मौजूद थे, वकील भी हैं। साथ में मौजूद थे एडवोकेट शेख शकील, साथ में मौजूद थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और साथ में थी एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया। और दूसरी तरफ हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको कोर्ट के सामने रखने के लिए एक तरफ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी थे और उसके अलावा सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली कोर्ट के सामने पेश हुई। अब चूंकि आज इस मामले की सुनवाई दोबारा से हुई है, अब 18 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी अब इस मामले में दलाइल देने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि क्या 18 तारीख को ये दलाइल दोनों तरफ की सुनकर कोर्ट कहेगी कि हम अगली तारीख पर, या हम कोर्ट कहेगी कि हम फैसला आपको 10 दिन के बाद या महीने बाद या 1.5 महीने बाद सुनाएंगे, या 18 को भी बहस होगी और उसके बाद ये अगली कोई तारीख दे दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि कोर्ट में छुट्टियां भी होनी है, वैकेशंस होंगी, तो वो भी एक लगभग वो भी कुछ दिन रहेंगे जिन दिनों में कोर्ट काम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी एक वक्त और जो है, एक लंबा वक्त और जो है महराज मलिक को सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकता है। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक 8 सितंबर 2025 को गिरफ्तार हुए, कठुआ जेल पहुंचे और कुछ समाज सेवक पहुंच गए, जिन्होंने कहा 72 घंटे के अंदर अंदर हम उन्हें बाहर ले आएंगे। अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। और आप ये सोचिए, एक गरीब और कमज़ोर इलाका, जिस गरीब और कमज़ोर इलाके को एक नुमाइंदा मिला था, जिस नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस इलाके के गरीब, पसमानदा, कमज़ोर लोगों की नुमाइंदगी करे और उस इलाके की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करे, लेकिन नुमाइंदे के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के चलते वो आप कठुआ जेल में हैं
और कोर्ट से राहत के तलबगार हैं। अब देखना ये होगा कि आज मामला जस्टिस मोहम्मद यूसुफ फानी की कोर्ट में लगा, उन्होंने इस मामले को सुना, बड़ी बारीकी के साथ इस मामले को सुना। अब देखना ये होगा कि 18 तारीख को अगली तारीख मिलती है या जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट इस मामले में बहस को मुकम्मल कहेगी और मुकम्मल कहने के बाद ये कहेगी कि हमने फैसला महफूज कर लिया और किसी भी वक्त आपको फैसला सुना दिया जाएगा। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या महराज मलिक के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हुकूमत ने लगाया है क्या वो कौश होता है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो कैद की मियाद है वो महराज मलिक को पूरी करनी पड़ेगी। इसका फैसला 18 दिसंबर 2025 को जब इस मामले की सुनवाई होगी उसके बाद सूरत हाल जो सामने बनेगी कि दलील आगे और देने के लिए वक्त दिया जाएगा या फैसले को कलमबंद किया जाएगा या फैसले को महफूज किया जाएगा, कुछ भी जो कुछ होगा वह आप तक जरूर पहुंचाएंगे।